हेलो। कैसा है भगत जी? सतसाहिब जी, सतसाहिब भगत जी, ये सात संगति वाला जो ग्रुप है, जी। ये भगत जी कहाँ का ग्रुप है? कहाँ का ग्रुप मतलब? मतलब आप कहाँ से बोल रहे हो भगत जी? हम जयपुर से बोल रहे हैं, संत रामपाल जी भगवान के शिष्य। अच्छा, जयपुर से बोल रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, तो ये आपने मतलब हमारा नंबर ऐड किया है जो? पता नहीं भगत जी, अच्छा। किसी और भगत ने किया होगा। और भगत जी, ये जानकारी आ रही जो ये सात संगति वाला ग्रुप है, हम्म। ये गुरुद्रोहियों का ग्रुप है? अब ये आप इसकी तहकीकात करो। अब जुड़े हो तो आप दोनों तरफ के विचार सुनो, तभी तो निर्णय करोगे। अच्छा। भाई निर्णय कोई दूसरा थोड़ी करेगा भगत जी। जज होता है कोर्ट में, दोनों तरफ की बातें सुनता कि नहीं सुनता? हाँ, सही बात है। फिर ही तो निर्णय करता है ना। हम्म। तो आप सुनो, आप सत्सेवकों की वीडियो देखो, वो क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वो क्या सही है क्या गलत है। फिर देखो आप, फिर उधर से मैनेजमेंट के देखो, क्या उनके कर्म है क्या उनके कुकर्म है। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, वो संगत से क्या करवा रहे हैं। तो भगत जी, मैनेजमेंट मतलब ये सात संगति वाली अलग है क्या? देखो, मैनेजमेंट का मतलब है अपने गुरुजी का परिवार, और ये जितने भी हाँ। कोऑर्डिनेटर, ये नामदान देने वाले लोग, ये सब है मैनेजमेंट। हाँ। यानी जो गुरुजी के भाई के इशारे पे चल रहे हैं, गुरुजी के परिवार वालों के कहने पे चल रहे हैं, ज्ञान को आधार नहीं बना रहे, वो है मैनेजमेंट। हाँ। और सत्सेवक वो हैं जो केवल अपने गुरुजी के सत्संग रूपी वचनों को आधार मानते, बस। और किसी की नहीं मानते, ना उनकी भाई की मानते, ना उनकी बेटी की मानते, ना उनके किसी रिश्तेदार की मानते। हम्म। ये है। हम्म। तो आप जी निर्णय कर लेना, वीडियो देखते रहो, आपके समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है भगत जी, यही थोड़ी सी जानकारी करनी थी। भाई, गलत आदमी का साथ देके हम अपनी भक्ति क्यों बर्बाद करें? सही तो बात है ना सही भगत जी, अपन को। तो मालिक ने इतना ज्ञान तो दे दिया, सही गलत का निर्णय तो बगर जी हम कर ही सकते हैं। हाँ, सही है ना भगत जी? है कि नहीं? हाँ। तो आप वीडियो देखते रहो, आपकी समझ में आ जाएगा। बस आप अपना स्टैंड क्लियर कर लेना, आपको क्या करना है। भाई, मर्यादा रहेगी तो भक्ति बनेगी, सीधी बात है। हाँ, अब सही ये बात लोग है आए ना। दिन कभी बीजेपी को वोट डलवा देते हैं, कभी कांग्रेस को डलवा देते हैं, कभी भक्तों का खून निकलवा लेते हैं। मन में आवे हम्म। तभी ये आश्रमों में पाठ शुरू कर देते हैं। अब मर्यादा हम्म। टूटेगी तो भगत जी, आए दिन भगत लोग मर ही रहे हैं, फिर अकाल मौत मर रहे हैं। इतना सब कुछ करते करते बेचारे अकाल मौत मर रहे हैं। फिर भक्ति का और भगवान का फिर मतलब क्या रह गया, फिर रोल क्या, फिर बताओ। हाँ, सही बात है ना भगत जी। भाई, मैनेजमेंट अगर गुरुजी के हिसाब से चल रहा है और भगत अगर मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, तो फिर मर क्यों रहे हैं? हम्म। भगवान तो फिर भगत जी उम्र को बढ़ा देता है ना। हाँ, बढ़ा देते ना तो भगत क्यों जी। नहीं बढ़ा रहे भगवान? हाँ। आए दिन क्यों मर रहे हैं मैनेजमेंट वाले? हर नाम हम्म। तक लिए हुए लोग मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मर्यादा नहीं है। हम्म। सारे कर्म उल्टे करवा रहा है ये मैनेजमेंट। गुरुजी का परिवार ये पीले पर्चे भेज भेज के गुरुजी के आदेशों के खिलाफ संगत को लेके जा रहा है। हम्म। अब मर्यादा टूटेगी तो भाई भगवान क्या करेगा? अब परमात्मा जबरदस्ती हाथ पकड़ेगा नहीं, क्योंकि मालिक ने तो 27 साल तक ज्ञान दे दिया। अब ज्ञान हम्म। सुनो, सत्संग सुनो, निर्णय करो भाई, क्या सही है क्या गलत है। अब वो निर्णय भी कोई गुरुजी करके थोड़े देंगे। हाँ, ये भी सही बात है हैं? भगत जी। भाई, आपके हम्म। सामने थाली में परोस के खाना रख दिया, अब क्या भगत जी, क्या मुंह में थोड़े देगा गुरुजी? सही बात है। खाना तो खुद ही पड़ेगा। तो हाँ। सत्संग हम सुन ही रहे हैं गुरुजी के। अब हाँ। बताओ, 27 साल से गुरुजी ने सत्संग किया, आज तक कभी गुरुजी ने अपने भक्तों को आदेश दिया कि तुम बीजेपी को वोट दो, तुम कांग्रेस को वोट दो? कभी नहीं। तो जेल जाने के बाद ये पीले पर्चों में कौन आदेश दे रहा है फिर? ये सही मर्यादा बात है। तुड़वाई जा रही है, यही यही काल हाँ। का जाल है भगत जी। हम्म। हमने विश्वास गुरुजी के भाई पे नहीं, हमने विश्वास गुरुजी के परिवार पे नहीं, हमने विश्वास गुरुजी के सत्संगों पे करना है। गुरुजी के सत्संग झूठे नहीं हो सकते। उनका भाई हम्म। झूठा हो सकता है, उनकी बेटी झूठी हो सकती है, उनकी पत्नी झूठी हो सकती है, ये हम्म। कोऑर्डिनेटर लोग झूठे हो सकते हैं। ये तो साबित हो गया, ये तो है ही झूठ का पुलिंदा। हम्म। इनको तो केवल भगत जी संगत को लूटना, संगत को ठगना, बस। अपना पेट हम्म। भरना, भाड़ में जाए, बाकी संगत मरे, मरने दो, जिए जीने दो। इनको ज्योति पाठ दान का पैसा आना चाहिए। हम्म। अब ये निर्णय भगत जी संगत ने करना पड़ेगा। देखो, इनका तो काम है, ये तो काल के एजेंट है, इनका तो काम है संगत की मर्यादा तोड़वाना। अब हाँ। संगत का है भगत जी ये फाइनल डिसीजन कि संगत क्या करे, बताओ किसके अनुसार चले। अब ये तो संगत नहीं सोचना पड़ेगा। हम्म। अब संगत अगर इतना भी डिसीजन नहीं ले पाएगी तो फिर वो भक्ति करने के लायक नहीं है फिर। हाँ, सही बात है भगत जी। परमात्मा ने इतना मसाला दे दिया हमारे को ज्ञान आधार से।
हम्म। इतने सत्संग कर दिए, सही गलत की पहचान करनी बता दी, हंस बना दिया हमारे को, हम्म। मानव से देवता बना दिया। हम्म। अब भगत जी, अब परमात्मा हर काम थोड़ी करेगा, कुछ तो हमारा भी कोई जिम्मेदारी बनती होगी ना, ये ज्ञान लेने के बाद। हाँ सही अब बात है परीक्षा ना। के समय, जब परीक्षा होती है तो परीक्षा के समय भगत जी टीचर बच्चे को थोड़ी बताता है, चाहे वो गलत लिखो चाहे सही लिखो। सही लिखो। वो तो फिर बच्चे का काम है कि साल भर से उसने क्या पढ़ा। क्या पढ़ा। तो आज हमारी, जब से गुरुजी जेल गए हैं 7 साल से हमारी परीक्षा तो चल रही है, जो 27 साल से भगवान ने हमें जो पाठ पढ़ाया है। हम्म। अब गुरुजी थोड़ी बताएंगे हर चीज को कि बेटा ये है ऐसे है ये ऐसे है। सत्संग हम्म। सुनो और फिर हम्म। निर्णय करो कि कौन तुम्हें गलत गाइड कर रहा है, कौन तुम्हें सही गाइड कर रहा है। हम्म। तो ये डिसीजन संगत ने करना पड़ेगा भगत जी, और जो इतना डिसीजन नहीं कर पाएगा वो भगत की हम्म। श्रेणी में भी नहीं है भगत जी। उसका कोई भला नहीं होना, वो कब मर जाए कोई भरोसा नहीं है। हम्म। वरना गुरु जी का तो भगत जी वचन है कि मेरे भगत को जो मर्यादा में रहेगा उसको हम्म। काल हाथ नहीं लगा सकता। और ये आए हाँ। दिन सारा नाम लिए हुए मर रहे हैं। हम्म। कोरोना में मर गए हजारों लोग, बताओ। अरे वही तो। भगत और बीमारी से मरेगा, फिर भगवान का क्या रोल रह गया? सही फिर बात है ना। भगवान कौन से दिन काम आएगा? हम्म। तो मर क्यों रहे हैं? क्योंकि मैनेजमेंट की कुसंगति में पड़ के अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं सब। हम्म। और सत्सेवकों में बता दो भगत जी, अगर एक को भी अगर नाखून उतरा हो तो कोई अगर एक भी सत्सेवक यदि कोई कोरोना में मरा हो, वैसे हम्म। कोई बीमारी से मर रहा हो, कोई एक्सीडेंट में मर रहा हो, एक भी सत्सेवक बता दो 7 साल से, हम्म। और ये आपको लाखों गिना देंगे हम। कोई ट्रेन के नीचे कट के मर रहा है, कोई फांसी खा हम्म। के मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई कोई जो है बीमारी से मर रहा है। ये सारा हम्म। नाम लिए लिए लोग शराब पी रहे हैं, बीड़ियां पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, तो मरेंगे और क्या होगा। हम्म। मैनेजमेंट किसी को कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए, बाकी भाड़ में जाओ, कोई जिए तो जिए, मरो तो मरो। हम्म। ये तो माया के पुजारी हैं। तो भगत जी, हम संत रामपाल जी से भक्ति करने के लिए जुड़े हैं, उनके परिवार की गुलामी करने के लिए नहीं जुड़े। हाँ सही वो बात है ना। गुलामी वो करेगा जिसको ज्ञान नहीं ज्ञान नहीं है। है ना। टीचर के घर पे मिठाई लेके वो जाता है जिसको, जो ढंग से नहीं पढ़ता, हम्म। चापलूसी करके जो पास होने वाले बच्चे होते हैं ना, वो लगाते हैं जैक चैक। हम्म। हाँ। तो ये निर्णय आप स्वयं करो, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी तरफ से भगत जी किसी पे कोई दबाव नहीं होता मैनेजमेंट की तरह कि तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम गुरुद्रोही हो जाओगे। हम्म। अरे कौन माई का लाल गुरुद्रोही घोषित कर देगा? जब हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, हमारे गुरु जी के प्रति हमारा समर्पण है, हमारे भाव हैं, उनके अलावा हम किसी को पूज नहीं रहे, किसी को मान नहीं रहे हम्म। हैं, ऐसे कैसे गुरुद्रोही हो जाएंगे? सही बात अब है ना। मुझे बुखार है नहीं, जबरदस्ती लोग चिल्ला रहे हैं कि तुझे बुखार है तुझे बुखार है, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा बुखार। नहीं सही है बात है। भाई, बुखार के कुछ लक्षण भी तो होते हैं ना। हम्म। अब लक्षण है ही नहीं, जबरदस्ती तुम पीला पर्चा निकाल दोगे कि पवन दास को बुखार हो गया, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हम्म। तो ये बात है भगत जी। ये पीले पर्चों में कोई गुरुद्रोही बोल देगा तो कोई गुरुद्रोही नहीं होता। पीले पर्चों में कल को बोल देंगे पवन दास को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया मैंने, तो क्या अच्छा। बन जाऊंगा मैं? नहीं। तो फिर इनके कहने से क्या होगा? आप कौन पवन भगत जी बोल रहे हाँ जी। हैं? तो भगत जी विचार करो, भक्ति के लिए जुड़े हो, मोक्ष के लिए जुड़े हो, तो भगत जी नीर खीर का निवेरा तो भगत ने करना पड़ेगा। हाँ भगत जी। पहली बात तो भगवान ने मानव शरीर दे दिया, 84 लाख योनियों से भिन्न हमारे को ये बुद्धि दे दी। ऊपर से अगर कोई कमी थी तो भगवान ने अनमोल ज्ञान दे दिया। अब भी अगर कोई बेबुद्धि का बन के रहना चाहेगा, उसका तो फिर हम्म। भगवान भी क्या करेगा भगत जी। हाँ सही बात है। हाँ। और भाई और बहनों वो। को भी समझाओ, सबको साथ संगत से जोड़ो, जी है भगत ना। जी। ये वीडियो और। देखो सत्सेवक भाई बहनों के, और सच्चाई से परिचित हो जाओ। ये तो भगत जी धरती पे काल का रूप है, ये गुरु जी का परिवार, ये नामदान केंद्र वाले एरिया कोऑर्डिनेटर, हम्म। काल ने ड्यूटी लगा रखी है इनकी तो, कि मर्यादा तोड़वाओ और मेरे मुख में भेजो। हम्म। और वही हो रहा है भगत जी आए दिन। सबसे ज्यादा संगत अगर किसी की मर रही है तो संत रामपाल जी की मर रही है, जबकि मरनी चाहिए नकलियों की, हाँ। और मर रही है बताओ इस परम संत की। क्यों? क्योंकि मर्यादा नहीं है। हम्म। ये बात है भगत जी, तो और ये विचार संजय करो। भगत जी संजय भगत जी जो हिमाचल वाले। संजय भगत जी देखो, 2014 बरवाला कांड में हमारे साथ में जुड़ा था, उस समय वो सही था, 2 साल वो सही चला। हाँ। 2017 में फिर भगत जी वो खुद ही मैनेजमेंट की राह पे चल पड़ा। उसने देखा भाई, मैनेजमेंट ने जैसे आज ये सोच रखा ना कि भाई गुरुजी तो बाहर आएंगे नहीं, गुरुजी पे तो डबल हाँ। डबल उम्र कैद हो गई, हाँ। और संगत मूर्ख है, संगत को अपने कब्जे में ले लो, लूटो गुरुजी की हाँ। आड़ में। क्योंकि जो हाँ। व्यक्ति अपने गुरुजी को खाली एक सामान्य व्यक्ति मानेगा, एक मानुष मानेगा,
तो भगत जी उसके घट में काल बैठ जाएगा। हाँ सही या बात जो है व्यक्ति अपने गुरु को खाली गुरु मानेगा और भगवान दाढ़ी मूछ वाले को मानेगा, उस फोटो को मानेगा कि वो कबीर है, नहीं तो नहीं। भी उसके घट में काल बैठ जाएगा। हाँ परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे वो दो, दो जग में जाई। दो जख्म में जाएगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने, क्योंकि देखो भगत जी, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध, दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। तो हाँ गुरु जी के परिवार वाले तो कभी गुरु जी को परमात्मा मान ही नहीं सकते थे और ना कभी मान पाएंगे वो। हम्म, तो मैनेजमेंट ने, गुरु जी के परिवार ने तो सोच लिया था कि भाई ये अब गुरु जी तो बाहर आने नहीं, डबल डबल उम्र कैद की सजा हो गई, हम्म, संगत को लूटो, संगत मूर्ख है। तो हम्म, संजय ने 2 साल तक तो ठीक ठाक भूमिका निभाई हमारे साथ में, लोगों को जगाया। उसके अच्छा। बाद में संजय ने देखा रही है संगत तो बिल्कुल ठगने के लायक है, ये तो हम्म, मूर्खों का झुंड है, जैसे मैनेजमेंट फायदा उठा रहा है वैसे अपने भी नया ड्रामा रचो और संगत को जो है वो, हम्म, भाई संगत को जो है वो लूटो। तो हाँ उसने भी एक नया नाटक शुरू कर दिया कि मैं गुरु नानक देव की आत्मा, मैं गुरु नानक देव की आत्मा। तो हाँ जैसे ही हमारे बीच में ये बात आई तो हमने मेरठ में हमने मीटिंग करी। उस हाँ समय हम मेरठ में ही वहाँ पे ये मतलब सात संगति वो किया करते थे। हाँ। तो रात को हमारी पूरी रात उसके साथ में बातचीत चली। वो बोला मैं नानक की आत्मा, मुझे नानक मानना पड़ेगा। अच्छा। मगो भैया तेरे को नानक मारने से हमारा भला क्या हो जाएगा वो बता दे। हाँ। अगर तू नानक की आत्मा है तो हम्म, नालायक तू ये देख कि 650 साल पहले तेरे से क्या गलती हुई थी, उस हाँ। गलती को सुधार और अपनी भक्ति कर, तू फिर से ड्रामा क्यों कर रहा है। हम्म। वो बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं मानोगे तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा, मगर तेरी यहाँ पे जरूरत भी किसको है। तो फिर वो भगवान की जरूरत है, भक्तों की जरूरत भाई थोड़ी है। हमें तो भगवान की जरूरत है। फिर हाँ। वो नाराज होके चला गया रुड़की, उ- हम्म, हरिद्वार उत्तराखंड में रुड़की में। अच्छा। 1-2 साल तो वहां रहा, फिर वहां भी उसकी दाढ़ नहीं गली, वहां से उसको भगा दिया। फिर वो अब चला गया 1.5-2 साल से यहाँ पे हिमाचल के, पता नहीं कहाँ है। कांगड़ा। अब वहां पे तो वो गुरु ही बन गया, अब तो खुद ही नाम दे हाँ। रहा है, खुद ही आशीर्वाद दे रहा है, 56 प्रकार के भोग खा रहा है। तो हाँ। उसमें भगत जी भूत प्रवेश है। अच्छा। हाँ, उसमें कोई प्रेत आत्मा प्रवेश है। जैसे बुक्की के अंदर वो शिवदयाल आता था हाँ ना, हाँ हाँ और वो चूरमा खाया करता था, हाँ ऐसे ही इसके अंदर ऐसा कोई प्रेत है जो पहले 56 प्रकार के भोग खाया करता था। हाँ। वो याद बनी है अभी भी इसको। हाँ। अब ये 56 प्रकार के भोग खा रहा है ये। हाँ। तो ये है, तो ऐसे लोगों से हमारा क्या रिश्ता, क्या वास्ता। अब मैनेजमेंट तो जबरदस्ती तो मेरा नाम उसके साथ जोड़ के संगत को गुमराह करना चाहता है कि ये हाँ। पवन संजय दोनों एक हैं, जबकि मेरा तो 5 साल से कोई लेना देना नहीं है, कोई राम रमी नहीं है। अच्छा। भाई ऐसे दुष्टों से मेरा क्या लेना देना। मैंने तो हाँ, मैनेजमेंट से अपना नाता तोड़ दिया जब मेरे को सच्चाई का पता चला कि बरवाला कांड के सबसे बड़े दोषी हैं गुरुजी के सबसे बड़े गद्दार हैं ये। बात यही आती ना मगर जी, आप दोनों का नाम आता है, पवन भगत जी मतलब आपका और संजय भगत जी का, भाई दोनों का इसीलिए, नाम भाई आता वो इसीलिए तो लेते हैं ना, है। हाँ। ताकि साथ में दास भी मतलब जो है वो बदनाम हो जाए, और हाँ। संगत जो है दोनों को एक समझ ले, उसके कुकर्मों को देख के संगत सोच ले कि पवन दास भी ऐसा ही कर रहा है। हाँ। जबकि मैं तो 5 साल हो गए आज तक कभी उससे कोई मेरी बातचीत तक नहीं भगत जी। हम्म। हाँ और गुरु जी से कभी मुलाकात हुई भगत जी आपकी अभी भगत जी, गुरु जी लाने से के बाद? आप और हम नहीं मिल सकते हैं भगत जी। 2 बातें हैं, देखो ये ज्ञान हाँ। आधार की भक्ति है। हाँ। पहली बात तो ये कि गुरु जी के ऊपर कोई चप्पल चोरने का मुकदमा नहीं है। नहीं, गुरु कोई जी के कोई ऊपर आरोप नहीं। देशद्रोह का मुकदमा है, कानून की सबसे बड़ी धारा लगी हुई है। हाँ। गुरु जी से अगर मिलना है तो आपको चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी, और वहां हाँ। पे आपको एक रीजन देना पड़ेगा ठोस कि भाई हाँ। मैं उनसे क्यों मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहता? पहली बात तो संगत में किसी के पास में कोई रीजन नहीं है। हाँ। अगर पूछेंगे तो बोलेंगे साहब हम तो हमारे गुरु जी की जो है दर्शन करना चाहते हैं। तो हाँ। कोर्ट कहेगा कि तेरे जैसे तो उनके लाखों भगत है, हमारा यही काम है क्या हाँ। दर्शन करवाने का, भगो यहाँ से। हाँ। हाँ। तो इस विधि से हम गुरु जी से नहीं मिल सकते। हाँ। दूसरी विधि है पुलिस वालों को पैसे दे के गैर कानूनी तरीके से जान पहचान के माध्यम से, तो वो हाँ। काम हम कर नहीं सकते क्योंकि हम परमपिता परमेश्वर के भगत है। 2 नंबर के काम करना, रिश्वत देना, उल्टे काम करना हमें भगवान ने नहीं सिखाया। हाँ। तीसरी जो चीज है वो ज्ञान आधार से ये है भगत जी कि जब हाँ। भगवान ने 27 साल से ठोक के पूरा ज्ञान दे दिया, और जब हाँ। हमारी ये परीक्षा चल रही है, और हाँ। जाते जाते गुरुजी ने बरवाला कांड के बाद पूरे मीडिया के सामने ये कह दिया कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, ये आरएसएस मेरी नहीं है, हाँ। तो बताओ फिर गुरुजी ने तो सबको रिजेक्ट कर रखा है। अब हम हाँ। गुरुजी से हम क्या पूछने जाएंगे, क्या पूछेंगे हाँ। हम गुरुजी से कि गुरुजी ये मैनेजमेंट आपका है या नहीं है, ये मैनेजमेंट हाँ। आपका बनाया हुआ है कि नहीं है। तो गुरुजी कहेंगे अरे गधे, जब हाँ। पूरी दुनिया के सामने मैं बोल गया था कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये मैनेजमेंट मेरा नहीं है,
तो अब तू मेरे से क्या सुनने आया है? क्या मैं मतलब दोगला हूँ क्या, जो मैंने उस समय कुछ बोल दिया और आज मैं तेरे को कुछ और बोलूंगा? तो हमारी तो भगत जी भक्ति बर्बाद हो जाएगी। हाँ सही बात है ना। हमने तो भगवान पे फिर अविश्वास कर लिया। जो वचन गुरुजी बोल गए पूरे देश और दुनिया के सामने, हमने तो उस पे अविश्वास कर लिया कि गुरुजी तो झूठ और बोल भगत रहे जी हैं। जो क्या पता सत मतलब बात गुरुजी जेल जाने के बाद बता दें। तो गुरु हमारी तो जी की भक्ति भगत जी बर्बाद जो हो जाएगी। आईडियो आती हैं जो गुरु जी की, तो हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ भी है, मतलब जो भक्तों में कंफ्यूजन बनी है, तो गुरु जी ने साफ बोला है कि जिसको जो शंका है कुछ भी है तो मंजू बहन जी के पास जाके हमसे बात करो सीधी। अब गुरुजी ये बात भगत जी कैसे बोल सकते हैं? इसीलिए तो ऑडियो फर्जी है। गुरुजी कैसे बोल देंगे ये बात कि मेरी बेटी से वो कंफर्म करो? भाई गुरुजी की बेटी बड़ी है या फिर गुरुजी के सत्संग बड़े हैं? शंका हाँ, का समाधान गुरुजी की ये बेटी तो से होगा या गुरुजी के सत्संगों से होगा? नहीं, उनसे नहीं भगत जी। गुरु जी ने ये बोला है कि वहाँ पे हम कॉल करते हैं, बात होती है, तो हमसे बात करो आके यहाँ पे। हम कैसे मान लें भगत जी? हम कैसे यकीन करें कि वो आवाज हमारे गुरुजी की है? वही तो भगत जी कुछ हम समझ में कैसे नहीं आ यकीन रहा करें? कि। बताओ, ये कलयुग है, मशीनरी युग हाँ है। हाँ आज नरेंद्र मोदी की हजारों लोग आवाज निकाल देते हैं भगत जी। एक आदमी कोई हम्म 50 हीरो की आवाज निकाल देता है। हम्म अब हमारे गुरुजी की आवाज कोई जानवर की आवाज तो है नहीं, है तो इंसानों की आवाज है। हम्म क्या वो नहीं निकाल सकते लोग? हम हाँ कैसे भगत यकीन जी करें कि सामने हमारे गुरुजी बोल रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई और बोल रहा है और हम कहते हैं हम्म कि गुरुजी दंडवत है, तो हमारी तो भक्ति का सत्यानाश हो गया। हमने तो किसी नकली को दंडवत कर दिया। हम्म तो मालिक कहते हैं, जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। हम्म गुरुजी भगवान है, अंतर्यामी है। अगर कुछ बताना होगा किसी भगत को तो क्या गुरुजी प्रकट होके नहीं बता देंगे? हाँ क्या भगत जी गुरुजी का है ना। सोपन में आके नहीं बता देंगे? हम्म तो फिर हम क्यों यकीन करें? भगत जी यही तो हमारी परीक्षा है। गुरुजी यही तो देख रहे हैं कि इन्होंने हम्म कहाँ तक का ज्ञान लिया है। हम्म ऐसे तो काल ठग लेगा कल को भगत जी। ऐसे तो हम जब शरीर छोड़ के त्रिकुटी पे जाएंगे, हाँ तो भगत जी गुरुजी की आवाज तो जब यहाँ का एक आदमी निकाल सकता है, तो वो काल के एजेंट तो पता नहीं क्या क्या आवाज निकाल देंगे और वो तो हमारे को ठग लेंगे। हम सोचेंगे भाई गुरुजी की आवाज है ये तो, सही बात है और ना भगत आवाज निकाल रहा है वो काल। जी। हाँ तो हम तो ठगे जाएंगे वहां पे। हाँ जब तक गुरुजी आमने सामने नहीं हो सामने, और जब हाँ तक हम अपनी आंखों से ना देख ले, कानों से ना सुने, तब तक हम हाँ किसी तीसरे आदमी के आदेश पे भगत जी हम नहीं चल सकते। हाँ चलेगा कोई मूर्ख, कोई मंदबुद्धि, हाँ जिसको ज्ञान नहीं, हाँ हम नहीं चल सकते भगत जी। क्या कमी छोड़ दी भगवान ने जो आज हम गुरुजी से जेल में जाके पूछेंगे? सत्संगों में सही बात। गुरुजी ने कोई कमी छोड़ दी क्या जो हम आज जेल में जाके पूछेंगे? कोई कमी नहीं छोड़ी। और कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला भैया लोगों के कर्म और कुकर्म देख के करो। हम्म गुरुजी के सत्संगों से करो कि कौन गुरुजी के सत्संगों के अनुसार चल रहा है, कौन गुरुजी हम्म के सत्संगों के विपरीत चल रहा है। अपने आप हो हम्म जाएगी पहचान। हाँ सही बात है ना भगत जी। भाई सीधी बात है। हम्म जज कैसे फैसला करता है? दोनों तरफ की बातें सुनता है ना, हाँ ठीक है ना और भगत जी। फैसला कर लेता है फिर जो कानून की किताब है उस आधार से कि कानून के अनुसार हाँ कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। तो हाँ गुरुजी का सत्संग, गुरुजी की पुस्तकें कानून है। हम्म और ये सत्सेवक और मैनेजमेंट दो वकील हैं। हम्म अब ये तो जो मर्जी बोलेंगे यार, हाँ सही बात लेकिन है ना भगत गुरुजी का कानून क्या कहता है, गुरुजी की पुस्तक क्या कहती है, गुरुजी का सत्संग क्या कहता है, उससे मेल जी। करो कि सत्सेवक सही कह रहे हैं या मैनेजमेंट सही कह रहा है। हम्म और जो इतना भी निर्णय नहीं कर पाएगा भगत जी, वो हंस नहीं, वो बगुले की श्रेणी में है अभी। हम्म ऐसे भक्तों की गुरुजी को आवश्यकता भी नहीं है, वो फिर आए दिन मरेंगे वो। हम्म बस ये है मूल मंत्र, मूल सार, अगर कोई समझ जाए तो। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं भगत जी, खोकापुर में काग मिले दिन दोए रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। ये हम्म संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूफ। हर किसी के बस की बात थोड़ी है भगत जी सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति करना। हाँ नाम तो सही कोई बात भी है ले ना लो, भगत जी। नाम तो आप चाहे भगत जी किसी भी, नाम तो आप किसी पागल को भी दिला दो, गुरु जी मना थोड़ी करेंगे, लेकिन पागल भक्ति थोड़ी कर लेगा, हम्म पागल विचार थोड़ी कर लेगा। हम्म तो फिर नाम तो चाहे हर कोई ले लो, गले में लॉकेट डाल लिया, हाथ में धागा बांध लिया, तो संत रामपाल जी के भगत थोड़ी बन गए। हम्म, भगत वो बनेगा जो उनकी शिक्षाओं पे चलेगा। नियम मर्यादा में तो फिर चलेगा जो। ऐसे थोड़ी कोई भगत बन जाता है। हम्म सिमली भी भगत, फिर मंसूर भी भगत था। देखो लास्ट में क्या हुआ। शुरू में तो हाँ सिमली बहुत बहुत बड़ी भगत दिखाई दे रही थी, और बाद में हाँ सिमली फेल हो गई, और मंसूर जो पहले गुरु जी हम्म का सत्संग भी नहीं सुनता था, बाद में वो कितना बड़ा वो भगत बन गया। हम्म तो ये थोड़ी कि मैनेजमेंट अगर पहले से जुड़ा हुआ है तो बहुत बड़ा भगत है। और जो हाँ लोग ये कहते हैं ना कि मैनेजमेंट तो गुरु जी का बनाया हुआ है,
हाँ। उनसे ये पूछो कि पवन को भी गुरुजी ने भगत बनाया था, फिर भैया वो कैसे गुरुद्रोही हो गया? हम्म। और काल भगवान को भी तो गुरुजी ने बनाया है, फिर हम काल के हम्म। अनुसार हम क्यों नहीं चल रहे? हम्म। तो गुरुजी ने बना दिया इसका मतलब वो फाइनल थोड़ी हो गया। गुरुजी ने बना दिया, अगर वो गुरुजी की मर्यादा में रहेगा तो ठीक है, और गुरुजी की हाँ। मर्यादा से हटेगा तो हमारा क्या लगता है? वो कुछ नहीं लगता। कोई नहीं, कोई नहीं लगता। तो ये थोड़ी कि गुरुजी ने कोऑर्डिनेटर बना दिया तो फाइनल हो गया हमारे ऊपर। हम्म। और गुरुजी ने बना दिया और बाद में गुरुजी की बेइज्जती करवा रहे हैं दुनिया में ये बीजेपी को वोट देके, तो वो कहाँ से गुरुजी के भगत हो गए, कहाँ से गुरुजी के कोऑर्डिनेटर हो गए? हाँ। वो तो दो कोडी के हो गए फिर। सही बात है ना भाई। तो भगत जी विचार संगत ने करना पड़ेगा अंततः, इसका कोई दूसरा कोई समाधान नहीं है। इसकी मार्केट में कोई टैबलेट कोई इंजेक्शन नहीं मिलता कि वो लगवा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। गुरुजी का सत्संग ही सबसे बड़ा टैबलेट है, और हम भी जो वीडियो बनाते हैं हम कोई अपनी हाँ। तरफ से नहीं बोलते, हम भी गुरुजी के सत्संग दिखाते हैं भैया, नहीं हमारी बातों पे कौन यकीन करेगा? अपन काय को बोलेंगे जो भगवान बोलेंगे जो कुछ हाँ बोलेंगे। बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं कि गुरुजी सत्संग में ये बोल रहे हैं, भाई इतना हाँ। तो हमें करना पड़ेगा। गुरुजी का सत्संग दिखाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा हमारे को। हाँ सही बाकी बात जो है। मुद्दे की बात होती है हम गुरुजी का सत्संग दिखा देते हैं, भाई ये देख लो। हाँ। अब वही बात है, काल बहुत बड़ी शातिर चीज है भगत जी, उधर तो गुरुजी को देशद्रोही करा दिया, इधर हमारे को गुरुद्रोही करवा दिया। ना दुनिया गुरुजी की सुन रही, ना संगत हमारी सुन रही, लेकिन हम्म। सुनेगी कब? जब उनके ठोकर लगेगी, हम्म। फिर आएंगे दौड़ दौड़ के साथ संगति में, अरे भगत जी ऐसा है वैसा है, हम इतने दिन से आपकी वीडियो सुन रहे थे। बताओ, 3-3 साल से 5-5 साल से लोग वीडियो सुन रहे हैं, और अब फोन करते हैं कि भगत जी मैं 2 साल से वीडियो देख रहा हूँ। बताओ, 2-2 साल से भी लोग निर्णय नहीं कर पा रहे, लेकिन हम्म। अब करेंगे, क्योंकि अब भगत जी जितनी भक्ति थी भक्तों के पास में, जो गुरुजी की शरण में रह के उन्होंने जो कमाई थी, वो हम्म। मैनेजमेंट ने उल्टे काम करवा करवा के बर्बाद करवा दी। आगे हम्म। किसी की आगे किसी की भक्ति बनी नहीं, क्योंकि मर्यादा जिसकी टूट जाएगी वो चाहे कितने मंत्र जाप करो। हाँ कुछ तो नहीं होगा। अब सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, अब हम्म। सबके घरों में लड़ाई झगड़े दुख तकलीफ परेशानियां, अब लोगों को हम्म। साथ संगति याद आ रही है, अब लोगों को सत्सेवकों की वीडियो याद आ रहे हैं। तो हम्म। आएंगे भगत जी, जैसे दुनिया पे आपत्ति आएगी फिर दुनिया दौड़ेगी ना गुरु जी की तरफ, ऐसे हम्म। ही जब अब संगत पे आपत्ति आएगी ना, वो समय आ गया अब। हम्म। और समझदार आत्मा वो होगी जो समय रहते ही साथ संगति से जुड़ जाएगा। हम्म। नहीं भगत जी बताओ, ठोकर खा के तो सभी समझ जाते हैं, समझदार वो होता है जो दूसरे की ठोकर से अपना अंगूठा फुड़वाने से बच जाए। हम्म। ये संगत ने विचार करना पड़ेगा भगत जी, हम तो खाली कह सकते हैं, बाकी हमारी तरफ से किसी पे कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं है। हैं, अगर कोई गोबर खाना चाहे तो गोबर खाओ शौक से भैया, उसको दिक्कत है, कोई रसगुल्ला खाओ तो उसको फायदा है, हम क्यों कहेंगे? हम हम्म। तो ये बता सकते हैं कि बेटा ये सामने गोबर है, इस थाली में रसगुल्ला है। अब हम्म। ये तो सामने वाले पे डिपेंड करता है वो क्या खाना चाहता है, हम्म। बस इतनी सी बात है भगत। ठीक है भगत जी। हाँ, सत साहिब। सत्य है भगत जी, जय हो बंदी छोड़। जय हो बंदी छोड़।